Hi guys, and welcome back on a New Year's Day. First of all, wishing our viewers a very happy New Year, and keep you know tuning into our channel. It gives us great pleasure to bring you new content on cricket. And today we are going to open this year with a quiz on 2022 cricket. So we Whoa, have a yeah, Pratik, Nitin. First of all, wishing you a very happy New Year. Hope you are all. Happy New Year to all. happy New Year, bro. Yeah, happy New Year, both. Thanks for having us here, Shikhar, for this quiz. Yes. So let's get it started, guys. Without much ado, and ये जो क्विज है ये सिर्फ 2022 के क्रिकेट पे है. सो दिस इज ओनली अबाउट 2022. ठीक है. Okay. तो मैंने सोचा था थोड़ा टफ बनाने का, लेकिन मैंने अभी थोड़ा मतलब कि थ्रू थोड़ा हिंट्स में ज्यादा दूंगा क्योंकि दो ही पार्टिसिपेंट्स हैं. तो ठीक है, इसीलिए मैं Yeah. वर्बली पूछूंगा क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर्स. ठीक है. Okay. So let's start with the quiz. तो फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू यू. थोड़ा टफ है बट तुम लोग को बताना पड़ेगा. तो ये जो एक अवार्ड था ये 2020 में शुरू हुआ. पहला बार 2020 में दिया गया ये अवार्ड. तो पहला विनर था अजिंक्य रहाणे 2020 में, माय फेवरेट क्रिकेटर. एंड second winner of this award in 2021 was Scott Boland. I want you to guess who was the winner in 2022. बहुत रिसेंटली ये हुआ है, ये चीज हुआ है. तो फर्स्ट विनर इन 2020 वाज अजिंक्य रहाणे. सेकंड विनर वाज स्कॉट बोलैंड इन 2021. 2022 में ये एक मेडल है. तो ये एक मेडल है. ये मेडल किसने जीता 2022 में, और रिसेंटली हुआ है, ये बहुत रिसेंट न्यूज है ये. तो यू हैव टू गेस. तो यू हैव टू राइट डाउन हु इज द विनर इन 2022 ऑफ दिस मेडल. नितिन, एनी आंसर? नहीं, just give me a minute. श्योर. प्रतीक, नाम देख लिया तेरा मैंने. Yeah, ठीक है, ठीक है I नितिन. think Manos Labuschagne, perhaps. नहीं, टाइम्स अप. तो इसका आंसर प्रतीक ने सही दिया है, तो प्रतीक गेट्स 1 पॉइंट. इट इज डेविड वार्नर. सो दिस इज द जॉनी म्यूलाग मेडल जो एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच को मिलता मैन है. ऑफ द मैच को मिलता है यार. को मिलता है, अभी मिला है यार 2 दिन पहले. अभी Well, मिला I है. saw मुझे the post. I saw the post, पर याद नहीं आया, क्लिक नहीं. मुझे इसलिए याद है बिकॉज लास्ट ईयर शिखर ने मेंशन किया था कि अभी तक 2 बार में किसी भी मतलब वाइट प्लेयर को नहीं मिला है पहले. और पहले अजिंक्य रहाणे को मिला था और फिर स्कॉट बॉलैंड को, और स्कॉट इसलिए. बोलैंड जो कि एक अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियन है, और ये यस. मेडल भी एक ओरिजिनल अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियन के नाम पे ही है एक्चुअली. जॉनी म्यूलैग वाज फर्स्ट अबॉरिजिनल क्रिकेटर फॉर ऑस्ट्रेलिया. क्रिकेटर फर्स्ट. Yes, so the correct answer is David Warner for scoring double hundred at MCG, and उसको मैन ऑफ द मैच मिला था. So 1 point to Pratik. Moving on to the next question, which is quite interesting. तो इजी है ये. तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल एक सीरीज हुआ. ऑस्ट्रेलिया 24 इयर्स बाद ट्रैवल की थी पाकिस्तान. मुझे तुम्हें ये लिखना है कि इस ट्रॉफी का नाम क्या था. और ये पहली बार था कि ये ट्रॉफी का नाम दो लेग स्पिनर्स के नाम पे था. और ये ट्रॉफी का नाम क्या था जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुआ. हिस्टोरिक सीरीज था काफी, जो ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 जीत लिया था 3 टेस्ट मैच का. तो ये ट्रॉफी का नाम क्या था? कौन से ट्रॉफी के लिए ये दो कंटेस्ट कर रहे थे? दो कोई लेजेंडरी आइडिया नहीं है लेग बट हिंट अच्छी दिया, थोड़ा गैस कर सकते हैं. दो लेजेंडरी लेग स्पिनर्स थे. तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का सीरीज जो है वो भी वॉर्न दो मुरलीधरन स्पिनर्स के ट्रॉफी. नाम पे, पर दो लेग स्पिनर्स नहीं है. दिख रहा है क्या? Is it visible? नितिन, आई एम नॉट एबल टू सी.
जस्ट अ सेकंड। कादिर वॉन लिखा है प्रतीक ने, और क्या? इट्स कादिर वॉन, इट्स कादिर वॉन, मेरा भी वही है। कादिर वॉन, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट्स फॉर बोथ। इट इज बेनो कादिर, बेनो अरे रिची हाँ बेनो यार और कादिर, तो हाँ। मुझे रिची लगा था बेनो वॉन और ये, पर कुछ अब्दुल और याद ही नहीं आया वॉन के अलावा। रिची बेनो और अब्दुल से कादिर के नाम पे था बेनो कादिर ट्रॉफी। और अच्छा वॉन के एक्चुअली नाम पे ऑलरेडी एक ट्रॉफी है, वॉन मुरलीधरन ट्रॉफी, जो ऑस्ट्रेलिया और हाँ वो श्रीलंका श्रीलंका के वाली। बीच होता है। इसलिए मैंने बोला हम्म। कि ऑलरेडी एक लेग स्पिनर, दो स्पिनर्स के नाम पे एक ट्रॉफी है, लेकिन दो लेग स्पिनर्स के नाम पे ये पहला ट्रॉफी है। तो राइट। नो पॉइंट्स टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि इसमें पूरा ट्रॉफी का नाम बताना था, नो हाफ पॉइंट्स, ठीक है। फेयर इनफ। हाँ। अभी तुम्हें मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली 2022 का मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये 2022 में जो ये इंस्टेंस हुआ है, ये हिस्ट्री के तीसरा तीसरा ऐसा इंस्टेंट है, थर्ड ऐसा इंस्टेंस है, ठीक है। तो पहला था कि जब यान बोथम ने लैंस और क्रिस को आउट किया था, और फिर वसीम अकरम अकरम ने भी लैंस और क्रिस को आउट किया था, ठीक है। मैं सरनेम नहीं दे रहा हूं जानबूझ के, बिकॉज सरनेम इज द क्लू, ठीक है। अच्छा। तो मुझे जानना है कि 2022 में कौन हु कंप्लीटेड द सीरीज। ये थर्ड इंस्टेंस हुआ जब एक बॉलर ने, मतलब कि, तो लांस, मैं बोल ही देता हूँ पूरा नाम, लांस केन्स और क्रिस केन्स को आउट किया था वसीम अकरम ने, और लांस केन्स और क्रिस केन्स को आउट किया था वसीम अकरम ने, और यान बोथम ने भी लांस केन्स और क्रिस केन्स को आउट किया था। तो हम्म। मुझे बताओ कि 2022 में कौन सा बॉलर है, और कौन सा वो मतलब मतलब रिलेशन है। नाम है जो, अच्छा। क्या मेरा विजिबल है कि नहीं, मुझे ये बताओ पहले। हाँ ये निक्को पूरा नितिन पूरा आंसर देना पड़ेगा आपको, मतलब आपने सिर्फ बॉलर का नाम दिया है। हाँ, तो आई नीड टू, अच्छा बैट्समैन का नाम भी बताना है। हाँ, बैट्समैन का नाम भी बताना है। ओके। समझ नहीं आ रहा, क्या ट्विन ब्रदर्स को आउट करने वाली कुछ फीट है, फीट है क्या, मतलब क्या है? अगर मैं इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो तू पक्का बता देगा। आई थिंक नितिन हैज गेस्ड द करेक्ट आंसर। हाँ ओके। ठीक है, ठीक है, हटा ले, हटा ले। चलो एनीवेज मैं पास करता हूँ यार, नहीं समझ आ रहा। ओके, सो Nitin has given the correct answer for this. This is Mitchell Stark dismissing Shiv Narayan Chandrapal and Teg Narayan Chandrapal. अरे वाह। So, basically, these are the only three instances where a bowler has taken the wicket of both father and son. वाह। तो अमेजिंग वसीम क्वेश्चन यार। अकरम और यान बोथम ने लिया था, लांस केन्स और क्रिस केन्स जो फादर एंड सन है, न्यूजीलैंड के लिए खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड ओ। और अभी मिचेल स्टार्क ने 2012 में उसने शिव नारायण चंद्रपॉल का विकेट लिया था, और 2022 10 साल बाद उसने टेग नारायण चंद्रपॉल का विकेट लिया, एंड दिस वाज द थर्ड इंस्टेंस। तो स्कोर इज एट 1-1 गाइस। वेरी इंटरेस्टिंग क्विज। यार गुड कमबैक बाय नितिन। अच्छा गुड क्वेश्चन था कमबैक, यार। गुड तो कमबैक, बट गुड आंसर टेक्नरन नितिन। अच्छा बैट्समैन है, आई सॉ लिटिल बिट ऑफ हिम, तो आई थिंक वो कमबैक अच्छा करेगा। और आई डोंट नो शिव नारायण जितना अच्छा तो नहीं, पर अगर 80% भी वैसा कर दे तो ही विल बी अ वेरी गुड क्रिकेटर। वेरी गुड, ठीक है गाइस। तो एक और क्वेश्चन है, शुड बी इजी। तो इस साल ऐसा हुआ कि एक इंडियन प्लेयर ने 2022 में एक यूनिक फीट अचीव किया। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 100 मैचेस इन 3 फॉर्मेट्स। टेस्ट में 100, ओडीआई में 100 और T20 में 100 मैचेस। मुझे वो इंडियन प्लेयर का नाम चाहिए, और एक और प्लेयर है उसके अलावा, नॉट एन इंडियन, जिसने ये फीट अचीव किया हुआ है, मतलब कि 100 टेस्ट, 100 ओडीआई और 100 T20। तो मुझे दोनों का नाम चाहिए, कौन वो, एक और दो ही प्लेयर्स ने ये अचीव किया, एक इंडियन है एक नॉन इंडियन है, मतलब एक ओवरसीज है एक इंडियन है, तो मुझे दोनों का नाम चाहिए। तो इसके लिए मैं तुम्हें हाफ पॉइंट्स दूंगा, अगर तुमने एक भी नाम गेस किया तो आई विल गिव यू हाफ पॉइंट्स। थोड़ा हिंट मिल सकता है कि ओवरसीज प्लेयर एक्टिव है या एशियन है, ऐसा कुछ भी? एशियन नहीं है, और रिटायर्ड है, अभी करंट स्टेटस इज रिटायर्ड। एशियन नहीं है रिसेंटली बोला? रिटायर हुआ है एक्चुअली वो, इट्स नॉट बीन मच टाइम। ऑब्वियसली एशियन T20 नहीं है। एरा में खेला है तो रिसेंटली रिटायर ही हुआ होगा, हाँ क्योंकि बट 100 एशियन नहीं है T20 बोला। खेले। ओके।
एशियन नहीं है। एशियन नहीं है वो। अरे एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले अचीव दिस। मैं तो मलिंगा गेस इंडियन करने प्लेयर, वाला था। इंडियन प्लेयर उसके बाद अचीव किए। ओके गाइस, 5 4 3 2 1, दिखाओ क्या क्या लिखा है तुमने। ऐसा ही गेस मार दिया, वैसे पता नहीं है। विराट कोहली एंड बी मैक। ओनली विराट कोहली। नितिन क्या लिखा है? विराट ओनली एंड विराट कोहली। नहीं, ओनली दूसरा पता ही विराट नहीं है, कोहली। नो गेस। ओके, तो हाँ। बोथ गेट्स हाफ पॉइंट्स। तो करेक्ट आंसर इज, भाई तुम लोग कैसे मिस कर सकते हो, रॉस अरे रॉस टेलर। टेलर, रॉस टेलर। अरे रॉस टेलर रॉस यार, टेलर और साला। विराट कोहली दो ही ऐसे प्लेयर हैं जो 100 मैचेस खेले हैं हर फॉर्मेट में। हाँ। अरे और यार, विराट ने ये 2022 में किया, रॉस टेलर पहले ही कर चुका था। पहले कर गया था वाह। इसका। हाँ। ठीक है, तो बोथ गेट 0.5 मार्क्स, क्योंकि विराट दोनों ने लिखा था। तो अभी चल रहा है श्रेयांश भाई, वेलकम, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अरे यार, सेम अभी टू तो यू। 1.5 पॉइंट है, श्रेयांश भाई आ गए। श्रेयांश भाई आधे से एक्चुअली ही में मैं जीत स्किप ही जाएंगे कर गया। ये क्विज। नहीं, मैं एक्चुअली मैं देखा ही नहीं, मैंने लिंक ही नहीं देखा। आज थोड़ा चैलेंज है आपके लिए, हमको हेड स्टार्ट मिल गया हल्का सा। तो जस्ट 1.5 पॉइंट्स। 1.5 नहीं पॉइंट्स का। तो अभी तक ये ठीक है। क्वेश्चन था श्रेयांश भाई की मिचेल स्टार्क ने शिवनारायण और टेकनारायण चंद्रपोल को आउट किया, तो ये थर्ड ऐसा इंस्टेंस था। और एक और क्वेश्चन आई थिंक ये था कि बेनो कादिर ट्रॉफी, जो मतलब ट्रॉफी का नाम मैंने पूछा था, जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। हाँ। और एक जॉनी मुलाग मेडल पे एक क्वेश्चन था। तो ये 3 क्वेश्चन अभी हुए हैं। ठीक है, और अभी ये चौथा क्वेश्चन था कि कौन प्लेयर है जो 100 मैचेस खेला है तीनों फॉर्मेट 100 में, मैचेस। विराट के हाँ अलावा, मतलब हाँ, कौन 4 क्वेश्चन विराट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन कोई नंबर दिक्कत 5 नहीं। ज्यादा लंबा क्विज नहीं है, मैक्स 10 ही क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, ठीक तो है। मुझे ये बताओ कि 3 प्लेयर्स का मैं नाम लूंगा। ठीक है, इन्होंने 2022 में कुछ यूनिक अचीव किया जो और कोई प्लेयर इनके कैटेगरी का कोई प्लेयर नहीं किया है। तो मुझे जानना है कि इन्होंने क्या अचीव किया। तो द 3 प्लेयर्स आर रेहान अहमद, दुनीत वेलालगे और मथीशा पथिराना। ये 3 प्लेयर्स हैं। तो इन्होंने कुछ 2020 में 2 में कुछ यूनिक अचीव किया है। मतलब इन तीनों के बीच क्या कॉमन है, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि इन तीनों के बीच क्या कॉमन है। कुछ अचीव तो नहीं किया, बट इट देयर इज समथिंग कॉमन इन 2022 बिटवीन दीज 3 प्लेयर्स। तो अगर कंट्रीज चाहिए तो रेहान अहमद इज फ्रॉम इंग्लैंड, दुनीत वेलालगे इज फ्रॉम श्रीलंका, और मथीशा पथिराना इज ऑल्सो फ्रॉम श्रीलंका, जिसका मलिंगा जैसा वो एक्शन है। 2022 के कॉन्टेक्स्ट में। लेट्स सी द आंसर्स। डेब्यू 5 पर लिखा है इसने, और इसने क्या लिखा है? अंडर डेब्यू फ्रॉम 20 अंडर ईयर्स। 19 टीम। अंडर अंडर 19 19 टीम। टीम्स। और क्या है? अंडर 20। मैं लिखा था अंडर 20 है तीनों ऐसा। अंडर 20 नहीं, नितिन तुम्हारा आंसर, तुम कैन यू टेल मी कि तुम्हारा आंसर क्या डेब्यू है? फ्रॉम द अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम। डेब्यू फॉर एग्जैक्टली। द सीनियर टीम। I will give full points to Nitin and Pratik, sorry, but no points to you. Actually, the connection is कि all 3 of them played under 19 World Cup in ओ, 2022. They played under और 19 World Cup in और फिर 2022 इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया उसके और बाद। इंटरनेशनल डेब्यू भी किया। वाह। वैसे तो बहुत प्लेयर्स हैं, यश डूल, डेवॉल्ड ब्रेविस, इन्होंने अभी तक नहीं किया इंटरनेशनल डेब्यू। तो दीज आर द करेक्ट। ओनली 3 प्लेयर्स हु हैव मेड देयर डेब्यू। किसी ने एंड ऑल्सो प्लेड T20 इन द अंडर ऑल्सो 19 वर्ल्ड प्लेड कप। इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाँ, श्रेयांश भाई का आंसर था डेब्यू। ठीक है, बट थोड़ा और चाहिए था। वाह नितिन। नितिन इज इन द गेस लीड। गेस था यस, ये तो। प्रतीक, यू आर फेसिंग द कंपटीशन ऑफ योर लाइफ। सो 2.5 1.5 अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टफ है। तो एक टेस्ट मैच था, बांग्लादेश जब टूर की थी साउथ अफ्रीका में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीका कि 2 स्पिनर्स ने
अनचेंज्ड बॉलिंग किया, मतलब कि एक ओवर भी फास्ट बॉलर ने नहीं डाला। एंड दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 100 years इन साउथ अफ्रीका, कि किसी भी फास्ट बॉलर ने एक भी ओवर नहीं किया। और वो मैच साउथ अफ्रीका जीत गई थी, और दो स्पिनर्स ने सारे विकेट्स ले लिए थे। तो मुझे वो दो स्पिनर्स का नाम चाहिए जो साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे, जिन्होंने बांग्लादेश के पूरे टीम को ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ओपनिंग ओपनिंग बॉलिंग स्पिनर्स ने करी थी। हाँ, पूरा वाह इनफैक्ट यार, पूरा ओवर्स दो ही स्पिनर्स ने डाला। आई एम जस्ट गेसिंग। हाँ दिखाओ नितिन। समझ में आ रहा है तो ठीक है, बताऊं? हाँ मैंने देख लिया, ठीक है, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, ठीक है। तो श्रेयांश भाई आपका आंसर कुछ? हाँ आ रहा है मेरे को याद है, ये तो इजी है। मैं आपको चैट पे भेज रहा हूँ, मेरा क्या वो हाँ नहीं चल रहा आज, ठीक है, व्हाइट चैट पे बोर्ड भेज नहीं मुझे दो। है। याद आ रहा है, फोर्थ इनिंग्स में हुआ था ये, मुझे इतना याद आ रहा है। हाँ सही है, श्रेयांश भाई का भी सही है। तो नितिन, तुम्हें सिर्फ आधे पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि तुम्हारा एक ही सही है, और प्रतीक और श्रेयांश भाई को फुल पॉइंट्स मिलेंगे। तो श्रेयांश भाई ने बिल्कुल सही लिखा है, साइमन हार्मर और केशव महाराज। और शायद प्रतीक, 25 ओवर में तो मैच ही खत्म हो गया था। हाँ प्रतीक हाँ ने भी सही लिखा, साइमन हार्मर और केशव महाराज। तो शामसी नहीं था नितिन, इट वाज अच्छा, साइमन हार्मर। तो साइमन थोड़ा हार्मर ये जो इंटरेस्टिंग था हो ना, गया ये अभी। क्या हुआ था जब बीच में ये छोड़ दिया था साउथ अफ्रीका हम्म, और काउंटी क्रिकेट खेलने लगा था। और काउंटी क्रिकेट में इसका जो स्टैट्स है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टैट्स है किसी भी ऑफ स्पिनर का इन एनी बेस्ट, डोमेस्टिक क्रिकेट। और वो इस स्पेशली इन बार इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो भी बहुत हाँ, इन बहुत ही इंग्लैंड वो अमेजिंग। भी। और इस बार वो वापस आया फाइनली साउथ अफ्रीका के लिए खेलने, और उसको इस टेस्ट मैच में सिलेक्ट किया गया था। टर्निंग ट्रैक्स हम्म, बने थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे, तो हम्म। उन्होंने टर्निंग ट्रैक्स बनाया था। तो नहीं, प्रतीक साउथ गेट्स। अफ्रीका के पास अभी करंट टूर में कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनको साइमन हार्मर को ट्राई करना चाहिए सिडनी टेस्ट में। वो स्क्वाड में है। हाँ तो हाँ हाँ, ओके गाइस। एनजीटी किसी में की जगह वैसे तो भी किसी को बहुत भी खिला जल्दी टर्न सकते हैं होते वैसे हैं। भी। हाँ। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मेरा खाता तो खुला। चार एक्चुअली मेरे क्वेश्चन पास अब बचे हैं ना अभी ज्यादा भी। क्वेश्चंस है नहीं, बट ठीक चार है बचे हैं ना, जितने। चार। हम्म। तो एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे ना अभी तुम्हें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे इस बार इस साल इंडिया के जितने भी क्रिकेट कैप्टन्स रहे हैं सबका नाम चाहिए। अरे। अरे ये तो मतलब कोई से भी फॉर्मेट में। एक काम करते हैं फिर, टेस्ट में बता दो बस, जितने भी कैप्टन्स रहे हैं टेस्ट में। ओके। अ, चार सही आंसर है, चार यूनिक कैप्टन्स। आई थिंक थ्री, आई थिंक थ्री, आई थिंक तीन ही है। तीन है मैं, विराट मेरे नहीं था हिसाब से इस तो। साल, विराट इस साल नहीं रहे, हम्म। विराट इस साल नहीं रहे। आई थिंक तूने चार लिखा था प्रतीक, राइट? हाँ। श्रेयांश भाई ने भी चार लिखा है। नितिन ने एक्चुअली परफेक्ट आंसर दिया है, उसने तीन तीन लिखा था। तो राहुल, रोहित और बुमराह, ये तीन सही बुमराह। है। ये लिखा था नितिन आपने, रा, हाँ, राहुल, रोहित, बुमराह। बट आप मतलब एवरीवन गॉट दिस करेक्ट, तो मैं किसी का पॉइंट कट नहीं करूंगा। तो हाँ, 1 पॉइंट ईच टू एवरीवन हियर। बट हाँ, नहीं अगर तो ये क्विज टाई साउथ होता है अफ्रीका तो सीरीज। मैं नितिन को थोड़ा फेवर करूंगा, क्योंकि उसने एग्जैक्टली तीन लिखा। तो तीन ही कैप्टन थे, श्योर। राहुल, रोहित और बुमराह। विराट कैप्टन नहीं रहे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी उसमें कौन था फिर सेकंड टेस्ट में कैप्टन? राहुल, राहुल, केएल राहुल था राहुल। कैप्टन। मैंने हाँ, पंत लिखा था, मैंने पंत लिखा था चौथा ऑप्शन तो। हाँ, पर वो नहीं नहीं था, पंत 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 वाइस नहीं था, कैप्टन ही पंत था। नहीं था।
हाँ पंत रहा है, तो अगर मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें पंत भी था, हम्म हार्दिक पांड्या भी था पंत और शिखर हाँ उसमें तो धवन भी धवन था। भी था। हार्दिक पांड्या, शिखर धवन भी था, हाँ हाँ वो तो साथ थे हाँ ना, हाँ। हाँ वो तो आकाश चोपड़ा ने बहुत अच्छा बोला था ना कि इंडिया का कैप्टनशिप अब स्टेटस सिंबल रहा ही नहीं, इतने कैप्टन भुवनेश्वर बना भी रहे था क्या, बाय हैं। द वे भुवनेश्वर भी था ना एक बार? नहीं, भुवनेश्वर नहीं है शायद, 2021 नहीं में था है। भुवनेश्वर। ओ हाँ भुवनेश्वर और अजिंक्य रहाणे दोनों 2021 में थे, इस साल नहीं थे। हाँ हाँ। मतलब सोचो पहले एक एक कप्तान इतना लंबा चलता था, अब हम्म। इन्होंने कप्तान को म्यूजिकल चेयर बना दिया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है 2022 का, अगर हम डिस्कस करेंगे तो मतलब इंडियन कैप्टेंसी अब हम्म वो बात नहीं रही शायद, वो ऑरा नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि इतने लोग मतलब कर रहे हैं कैप्टेंसी। और स्पेशली वक्त है। मतलब बुमराह जब बना था कैप्टन, इट वाज फॉर दैट फिफ्थ टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, तो इट वाज अ हिस्ट्री मेकिंग मोमेंट, क्योंकि कपिल देव के बाद पहली बार कोई फास्ट बॉलर कैप्टन बना था इंडियन टीम का। हम्म तो ठीक है, अभी चल रहा है क्विज काफी अच्छा। श्रेयांश भाई ने 2 पॉइंट ले लिए हैं, प्रतीक यू आर ऑन 3.5, हम्म। नितिन यू आर नितिन अभी ऑन भी लीग 4, पे। यू आर ऑन 4.5 का डिफरेंस चल रहा है नितिन और प्रतीक के बीच में। ओके हम्म ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अप्रैल 2022 में जो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का सेकेंड टेस्ट मैच था, उसमें ग्लेंटन स्टूरमैन और खाया जोंडो ने रिप्लेस किया था दो प्लेयर्स को, सारेल अरवी और वियान मुल्डर को। ठीक है, और उसके बाद जून 2022 में ओशाडा फर्नांडो ने एंजेलो मैथ्यूज को रिप्लेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में। हम्म उस तो ये जो सब्स्टिट्यूशन अलाउड हुआ था, मतलब कि व्हाट वाज द सब्स्टिट्यूशन फॉर, मतलब ये एक नया रूल आया था एक्चुअली, जिसके हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन अलाउ हुआ था। तो आई वांट व्हाट वाज द रूल कि ये क्यों सब्स्टिट्यूट हुए ये प्लेयर्स। जैसे ग्लेंटन स्टूरमैन और खाया जोंडो आए थे, सारे लर्वी और वियान मुल्डर एट द स्टार्ट ऑफ डे 4, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ डे 4 सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, हम्म उसी तरह ओशाडा फर्नांडो आया था एंजेलो मैथ्यूज के लिए ड्यूरिंग द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और सेकेंड मैच ऑफ दैट सीरीज में अगेन फर्नांडो को रिप्लेस किया था पथुम निसांका ने। तो ये जो रिप्लेसमेंट्स हुए थे ये क्यों हुए थे और क्या स्पेशल रूल की वजह से ये रिप्लेसमेंट हुए थे? श्रेयांश भाई का मुझे आंसर आ गया है। पास, नो आइडिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आस पास हाँ। पास है मेरा ओके, भी। तो 1 पॉइंट टू श्रेयांश भाई फॉर गेटिंग इट एब्सोल्युटली करेक्ट। दीज आर कोविड-19 सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो एक अच्छा रूल आया था ओ, क्रिकेट में कि कोविड-19 की वजह से आप सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो। मैं वही तो सोचूं बांग्लादेश ने तो इंजर किया नहीं होगा जो इंजरी रिप्लेसमेंट आए हैं। तो दीज आर कोविड-19 सब्स्टिट्यूशंस जो पहले मतलब कंकशन सब्स्टिट्यूशन का रूल आया था और अभी आया था कोविड-19 सब्स्टिट्यूशंस, राइट? तो भाई टोटल पॉइंट्स बहुत क्लोज हो गए। हम्म ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम्म तो 2022 में ऐसा सिर्फ ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे पास कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो ये मैं एक टफ क्वेश्चन भी तुम लोग को दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ये याद होगा ना, मैं एक्चुअली इसको 2 पॉइंट का करने वाला हूँ क्योंकि ये काफी टफ क्वेश्चन है। इफ यू ठीक गेट है। दिस तो यू गेट 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रतीक जो बहुत रेगुलरली क्रिकेट फॉलो करते हैं वो ये बताएगा। तो ऐसा सिर्फ बहुत कम हुआ है कि एक टेस्ट मैच में कोई भी प्लेयर 50 नहीं मार पाया, लेकिन एक प्लेयर ने 100 मारा है। मतलब यार भाई साहब, दोनों साइड से किसी भी प्लेयर ने 50 भी नहीं मारा, 50 भी नहीं मारा, हम्म और एक भाई प्लेयर ने साहब 100 मारा है। हम्म मेरे को एक वो है हम्म इस क्वेश्चन से पहले, वो जो क्वेश्चन था ना कैप्टन वाला, हाँ
विराट कोहली था कैप्टन 2022 में भी इंडिया का। था क्या? हाँ, साउथ अफ्रीका सीरीज में जो दोनों मैच आखिरी हारे थे, फर्स्ट वाला हम्म मैच जीता था वो 2021 में था, विराट हम्म कोहली की कैप्टनशिप। हम्म उसके बाद के जो बाकी दोनों मैचेस थे उसमें विराट कोहली ही कैप्टन था। ओके, हम्म। ठीक है। वो एक बार देख लेंगे बाद में। तो अभी ये क्वेश्चन है कि इस टेस्ट मैच में किसी ने भी 50 नहीं रिपीट मारा। करना है एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार। हाँ, तो ये एक टेस्ट मैच है 2022 में, दो कंट्रीज के बीच चल रहा है। दोनों कंट्रीज में से किसी भी प्लेयर ने 50 नहीं मारा एक्सेप्ट वन प्लेयर जिसने 100 मारा है। ठीक है, किसी भी वन प्लेयर ने प्लेयर इन बोथ द टीम्स और वन प्लेयर इन मतलब 22 पूरा लोग मैच। खेल रहे हैं, 22 लोग क्रिकेट एक खेल रहे हैं। एक बंदे ने 22 100 लोग मारा। में से एक बंदे ने 100 मारा, बाकी 21 लोगों ने 50 भी नहीं मारा पूरे टेस्ट मैच में। ठीक है, और ऐसा बहुत कम हुआ है ये। इनफैक्ट 2018 के बाद पहली बार हुआ 2022 में डायरेक्टली। और हम्म। पूरे सेंचुरी में मतलब 21वीं सदी में ऐसा सिर्फ 5 ही बार हुआ है कि वाह। 21 प्लेयर ने 50 भी नहीं मारा लेकिन एक प्लेयर ने 100 मारा। मतलब वो 100 का वैल्यू बहुत हाई है, मतलब कि उस तरह से अगर आप इम्पैक्ट देखो करेक्ट। तो ये मैच हुआ था। जो जिस प्लेयर ने 100 मारा उसकी टीम जीत गई ये मैच, एंड ही वाज आल्सो गिवन द मैन ऑफ द मैच। एंड देयर प्लेयर वन द सो देयर टीम वन अ न्यू ट्रॉफी, एक नया ट्रॉफी इन दोनों कंट्रीज के बीच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है बोथम रिचर्ड्स ट्रॉफी। बोथम रिचर्ड्स ट्रॉफी। ओके, तो मैं बोथम रिचर्ड्स ट्रॉफी मतलब कि यान बोथम और विव रिचर्ड्स, यान बोथम और विव रिचर्ड्स के नाम पे ये ट्रॉफी, बोथम रिचर्ड्स ट्रॉफी। तो ये जो प्लेयर है ये कौन है, और ये सीरीज अगर आपको याद हो तो किसने जीता था ये सीरीज? उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। तो आई नीड द नेम ऑफ दैट प्लेयर जिसने ये 100 मारा, जो मैन ऑफ द मैच था इस टेस्ट मैच में। ठीक है, मैंने देख लिया प्रतीक तेरा आंसर। अरे यार चैट कहाँ गया? चैट 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 चैट। देख लिया नितिन, मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया। अरे यार, गलत लिख दिया। अभी भी तू कर सकता है, ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट गूगल मत करना। नहीं दिख रहा है, बहुत ब्लर हो रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों ब्लर हुआ बता है। दे तू अपना आंसर, बाकी दोनों का मैं देख चुका हूँ ये। मुझे याद है इंग्लैंड तो हार गई थी ब्रेथवेट वेस्ट इंडीज। ओके, नहीं तो गलत है तुम दोनों का आंसर, तीनों का आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज जोशुआ डिसिल्वा। अरे साले, जोशुआ ओहो। डिसिल्वा ने 100 कब मारा? वो तो कभी अच्छा नहीं खेलता। तो जोशुआ डिसिल्वा इज द करेक्ट आंसर। ओके, मुझे याद आ रहा है एक सीरीज में वो फॉर्म में था कोई सी। तो बट ये वही टूर है ना, वेस्ट इंडीज इस टूर में के बाद इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपना पूरा ही जो रूट को पहले मतलब कैप्टनसी से हटाया। हाँ। उसके बाद ब्रॉड और एंडरसन वापस आए, और उसके बाद बेन स्टोक्स कैप्टन बना। तो बहुत कुछ मतलब कि डिफरेंट हुआ इस टूर के बाद। और मेरा जो ये पहला आंसर था बेस्ट, उसने भी 100 मारा था इस टूर पे, पर टीम नहीं जिता पाया था। बाद में मुझे याद आया मैच नहीं जीते थे वो लोग। हम्म। तो हाँ, तो गुड क्वेश्चन मैन। तो इसका आंसर जोशुआ डिसिल्वा है। एंड ऑब्वियसली मतलब कि ये इंग्लैंड, एक शॉकिंग चीज मैंने पढ़ा कि इंग्लैंड एक्चुअली वेस्ट इंडीज में नहीं जीती है टेस्ट सीरीज बहुत टाइम से, 2004 से। और वाओ। मतलब कि एक वही कंट्री है जहां पे इंग्लैंड टेस्ट सीरीज नहीं जीत पा रही है 2004 से। इंडिया में भी उन्होंने 2012 में जीता है बट वेस्ट इंडीज में नहीं जीत पा रही है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो वेस्ट इंडीज को हमेशा ही पेलते हैं। मतलब एक मैच ड्रॉ भी नहीं होता है। हम्म। हाँ हाँ, तो श्रेयांश भाई का ये पॉइंट करेक्ट था, मैंने भी अभी चेक किया। तो कोहली ने एक्चुअली थर्ड टेस्ट के लिए वो कैप्टन था इंडिया साउथ हम्म। अफ्रीका में, तो 4 थे एक्चुअली। तो तो प्रतीक तूने पॉइंट्स तो पंच वही थर्ड में रहेंगे, अब एज नहीं मतलब मिलेगा उनको। थर्ड में मैंने कहा था केएल नितिन को एक केएल नहीं एज था थर्ड मिलेगा। में। नहीं, थर्ड में केएल नहीं था, विराट था।
प्रतीक तूने 4 आंसर क्या लिखे थे? पंत तूने एक लिखा था, बाकी 3 क्या हाँ, लिखे थे तूने? मैंने पंत लिखा था चौथा। 3 तो मैंने सही लिखे थे। हाँ 3 तेरा सही था। एनीवे ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा 0.75 ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो तो श्रेयांश श्रेयांश भाई भाई को को फुल उसमें, पॉइंट दे दे, हमको हाफ कर दे, ऐसा कर सकते हैं। हाँ श्रेयांश भाई को मैं फुल पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए। वैसे भी मैंने फुल पॉइंट दिया है, तुम लोग का हाफ कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अभी श्रेयांश भाई और मैं 3 पे एंड नितिन 3.5, राइट? हाँ पर मेरे पास अब क्वेश्चंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो हाँ प्रतीक तू 3 पे है, नितिन 3.5 पे है। हम्म। वैसे 9 क्वेश्चन हुए, तूने तूने 10 क्वेश्चन बोला था भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, बट हाँ ये तब तक इसका थोड़ा बैकग्राउंड दो, इस मैच का। ये कौन सा मैच था? ये इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड गई थी वेस्ट इंडीज। 1-0 हार के अच्छा, आई थी आई थिंक इंग्लैंड। इंग्लैंड हारी थी सीरीज। कब का सीरीज था हार ये? गई थी क्योंकि काइल मेयर्स की बॉलिंग अपेरेंटली वो लोग खेल नहीं पा रहे थे। हाँ काइल नहीं। मेयर्स एक्चुअली इसमें फाइफर लिया था, और इसमें बहुत ये जो मैच हुआ था ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे हुआ था, ग्रेनाडा में हुआ था एक्चुअली ये मैच, हम्म। जहाँ पे नॉर्मली होते नहीं है वेस्ट इंडीज के मैच। और वहां का हम्म। पिच बहुत ही अजीब था, मतलब कोई टिक नहीं पा रहा था, और सिर्फ जोशुआ। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस मैच के बारे में कि लोअर ऑर्डर ने एक्चुअली टॉप ऑर्डर से ज्यादा रन्स बनाए थे। मतलब लोअर ऑर्डर टॉप ऑर्डर पूरा फेल हुआ था दोनों ही टीम्स का। इसमें साकिब महमूद ने 49 बनाए थे एक्चुअली। अगर साकिब महमूद वाह। 1 रन और बनाता ना तो ये रिकॉर्ड नहीं होता, तो कोई और भी 50 बना देता फिर। तो हाँ, वाह। तो साकिब महमूद उस समय इंग्लैंड के लिए खेल रहा था, उसने 49 बनाया एग्जैक्टली। और डा सिल्वा के साथ किसी ने पार्टनरशिप की थी, मे भी शायद वो रोच वगैरह ने कोई किक किया अल्जारी था। जोसेफ जोसेफ। हाँ। और नीचे में एक और कोई बॉलर है, आई थिंक जेडन सील्स, वो दोनों ने मिलके किया था। हम्म। ठीक है, क्योंकि तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो एक और क्वेश्चन, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। नहीं, तो मतलब जरूरी नहीं है, मतलब नितिन प्लेड रियली वेल, तो नहीं नहीं वी नहीं, कैन आल्सो कंक्लूड देयर। ठीक है, तो हाँ नितिन वैसे विनर है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, नितिन वैसे विनर है। नितिन इज ऑन 3.5 एंड बोथ ऑफ यू आर ऑन 3, ठीक है। बट एक बोनस क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इफ यू आर क्वालिटी ऑफ इंटरेस्टेड। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 10th में हाईएस्ट, मतलब 3.5 भी कर पाए हम लोग। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हम्म। अच्छा, यू हैव टू नेम दिस क्रिकेटर, ये एक बोनस क्वेश्चन है, टू नेम दिस क्रिकेटर जो दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं पता। अफ्रीकन, कोई इसने अफ्रीकन है क्या? 2022 में डेब्यू किया है इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच नो में। आइडिया। अरे ये वही है क्या? अरे फास्ट बॉलर है। वो तो सॉरी, पिक्चर से दिख रहा है। हाँ, वो तो फिजिक्स ही लग रहा है फास्ट बॉलर तो। चलो अब आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। नहीं, 5 पाकिस्तान सीरीज में किया क्या डेब्यू, या साउथ अफ्रीका 4, सीरीज में किया? बाकी मैं कोई हिंट नहीं दूंगा। 5 4 3 2 1। ऑली 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 स्टोन। ऑली स्टोन, ओके। श्रेयांश भाई एनी आंसर फ्रॉम यू? नो 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 आंसर। ओके नो आइडिया। ओके, तो प्रतीक मैंने तुझे एक बोनस क्वेश्चन दिया था इस क्विज का विनर बनाने के लिए। ये मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरा फेवरेट नाम है ऑफ 2022। द आंसर इज मैटी पॉट्स, अरे पॉट्स नॉट यार। ऑली स्टोन। दिस इज मैटी पॉट्स। इसने एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म किया था, ब्रॉड और एंडरसन से भी अच्छी बॉलिंग की थी इसने न्यूजीलैंड सीरीज में, जो बेसबॉल का पहला सीरीज था जिसमें डैरिल अरे मिचेल इंडिया के ने अगेंस्ट भी खेला था शायद मैटी पॉट्स। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी खेला था। नहीं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के लिए अच्छा, खेला था। इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेला। इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेला था। इंडिया के अगेंस्ट खेला था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ। बट ये मैटी पॉट्स था, काफी इंप्रेसिव था इसका डेब्यू। तो हाँ, गाइस मतलब क्विज इज ब्रॉड की जगह ओवर। तो मुश्किल है यार, ब्रॉड की जगह मुश्किल है, बिकॉज रॉबिन्सन पॉट्स ये लोग बहुत अच्छे सब बॉलिंग कर रहे हैं, वुड भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है अब तो। हम्म तो नितिन, you have stolen this quiz. You have stolen this ओके। quiz by 0.5. और फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लॉज टू नितिन कि उसने बहुत अच्छा किया और न्यू ईयर्स क्विज जीत गए हैं। बट ये सिर्फ राउंड 1 है, तो नितिन यू हैव टू मेंटेन योर लीड इन राउंड 2, जो नेक्स्ट वीक मैं एक और यस। कुछ और क्वेश्चंस बनाऊंगा।
और वो भी श्रेयांश भाई 2022 को पे होगा ताली क्या, या फिर वो ओवरऑल क्रिकेट पे होगा जो नेक्स्ट क्विज है? वो 2022 पे ही होगा, 2022 ठीक है। क्रिकेट पे ही। और श्रेयांश भाई आपको मुबारकबाद, क्योंकि आप लेट ज्वाइन करके भी आपने 3 पॉइंट सेकंड आए। किया। तो आप पहले ज्वाइन करते तो शायद आप जीत जाते इस क्विज। तो 3 पॉइंट्स, एंड प्रतीक ऑल्सो फिनिशेस जॉइंट रनर अप विद 3 पॉइंट्स। नहीं, ये तो तो भी टेस्ट मैच है ना एक्चुअली में। हाँ ये हाँ क्विज तो टेस्ट मैच है ना, सेकंड इनिंग्स बाकी है ना हाँ, इस क्विज सेकेंड के। इनिंग्स सेकंड में बचा बाकी हुआ है। है। बट हाँ, नितिन फर्स्ट नाइस इनिंग्स आंसर। में ही इज द विनर। अभी लीड इज सेकेंड इनिंग्स में लीडिंग देखते इज हैं। लीड पे है। लीडिंग है श्रेयांश अभी। भाई इज लाइक हाँ कोलकाता विनर नहीं है, टेस्ट लीडिंग। मैच। श्रेयांश भाई बोल रहे मैं तो फॉलो ऑन देता तुम लोग को, क्या तुम चलो गाइज, वी हैव वेरी लेस टाइम नाउ, तो थैंक यू अगेन कितने फॉर मिनट बचे? ज्वाइनिंग the quiz, and Nitin, congrats to you. Thank you all for joining the quiz. या हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एवरीवन।